कोई तो है जो माचिस लिए घूम रहा है, जहाँ जगह मिलती है वहाँ आग लगा देता है। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल इंस्पायर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट में मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, कितने सवालों का सही होना जरूरी है, 30-30, 35 और 35-35, 40 के मुद्दे पर। काफी विद्यार्थी इस मुद्दे को लेकर असमंजस में है। हालांकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ये ट्वीट करके बता दिया है कि एससी और एसटी को दोनों पेपर में 30-30% अंक और एग्रीगेट 35% अंक लाना जरूरी है, और जनरल और ओबीसी के लिए यही क्राइटेरिया बढ़कर 35-35 ईच पेपर में और दोनों मिलाकर 40% लाना जरूरी है। लेकिन अभी भी ये मुद्दा असमंजस की स्थिति में बना हुआ है, क्योंकि लोगों का मानना है कि डीओपी के रूल्स ये कहते हैं कि रिलैक्सेशन तभी मिलता है जब सीटें खाली रहती है। लेकिन पिछले कई रिजल्ट उठाए जाए तो उसमें रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी के बीच में 5% का डिफरेंस देखने को मिला है, चाहे भले वह एलडीसी भर्ती परीक्षा हो या फिर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा। यदि जनरल और ओबीसी के लिए 40% का क्राइटेरिया रखा गया था तो एससी और एसटी के लिए 35% का क्राइटेरिया रखा गया था। अब बात करते हैं एलडीसी की। एलडीसी में यदि जनरल और ओबीसी के लिए प्रत्येक पेपर में 40-40% अंक लाना जरूरी है, तो वही एससी और एसटी के लिए घटकर 4% कम होकर 36-36% दोनों पेपर में लाना जरूरी हो जाता है। यानी कि किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि देखा जाए तो जनरल और ओबीसी और एससी एसटी के बीच में 5% का हमेशा अंतर देखने को मिला है। यदि जूनियर अकाउंटेंट के नोटिफिकेशन को देखा जाए तो उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए दोनों पेपर में 35-35% अंक लाना जरूरी है और दोनों पेपर को मिलाकर 40% अंक लाना जरूरी है। वही ये दायरा घटकर एससी और एसटी के लिए 5% के रिलैक्सेशन के साथ 30-30% हो जाता है, यानी रिलैक्सेशन मिनिमम पासिंग मार्क्स में मिला है। लेकिन अंतिम रूप से यदि देखा जाए तो ये जो 5% का रिलैक्सेशन है वह शुरुआत से ही लागू होगा, यानी एससी और एसटी के लिए दोनों पेपर में 30-30% और दोनों मिलाकर 35%, और जनरल और ओबीसी के लिए दोनों पेपर में 35-35% और दोनों मिलाकर 40% लाना जरूरी है। 30-30, 35 और 35-35, 40 का दायरा हमेशा शुरुआत से ही लागू होगा। अब बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ के बारे में। इसकी कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी की न्यूनतम पासिंग मार्क्स और अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 50% रहने के पूरे अनुमान है, और जितनी भी लड़कियां हैं यदि वे पासिंग मार्क्स ला देती है तो उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल इंस्पायर एजुकेशन।